अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ईरान इसराइल जंग आज 7वें दिन में दाखिल हो चुकी है। कल रात इसराइल ने ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला कर एयरपोर्ट को भी तबाह करने की बात सामने आ रही है, पर आज ईरान ने जो हमला किया हुआ है इससे एक बार फिर इसराइल दहल गया है। आज ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया हुआ है उनका नाम सिज्जील और खैबर। जी हाँ, आज ईरान ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई है, जिससे अवाम भी सड़कों पर उतरकर जंग रुकवाने की बात कर रही है। खैर, आज ईरान इसराइल जंग पर हमारी चौथी किस्त यानी चौथा वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो को देखने से पहले हमारे नए न्यूज चैनल इत्तेहाद न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आखिर तक बने रहे, वीडियो काफी दिलचस्प बनने जा रही है। लिहाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खौमेनी की इस ईमान अफरोज तकरीर को पहले सुनिए, जिसमें उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होने के बाद कहते हुए कुरान से मुसलमानों की दूरी ही आज के मुसलमानों की पस्ती की असल वजह बता रहे हैं। हम आपस में बटे हुए हैं, शिया, सुन्नी, अरबी, अजमी, लिहाजा अख्तलाफात ने हमारी कुव्वत को एक तरह से खत्म कर दिया है, जबकि कलमे की बुनियाद पर हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए था। امروز بلای دنیای اسلام دوری از قرآنه. امت اسلامی از قرآن دور است. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. در مقابل دشمنان دین، در مقابل کفار بایستی سرسخت بود، بین خودمون بایستی مهربان باشیم. عکسش عمل میکنن، بین ما جنگ و اختلاف و دعوا و شیعه سنی و عرب و عجم و بقیه چیزها رو راه میاندازن دشمنان. حکام دور از قرآن، دور از تعقل، دور از خرد بازی کفار رو میخورن و تسلیم اونها میشن. از قرآن فاصله داریم ما. यकीनन आज ईरान ने दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया है। दुनिया हैरान है कि आखिर ईरान ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सरेंडर करने के लिए कहा तो उन्हें कहा कि इमाम हुसैन की तरह शहादत को गले लगाने वाले लोग हम हैं। क्या कहा ये भी सुनिए। मेरे जिस्म की कोई खास कीमत नहीं, मेरी जिंदगी का भी कोई खास बड़ा मतलब नहीं। अगर वो मुझे मार दें तो इससे हमारी हार मत समझना, बस तुम इमाम हुसैन के उसूलों पर डटे रहना। हम ये जंग तब तक जीत रहे हैं जब तक हम जुल्म के आगे नहीं झुकते, ताकत और लालच के आगे नहीं झुकते, जब तक हम इमाम हुसैन के आदर्शों को थामे हुए हैं। बहरहाल इतना तो जरूर है कि जंग आगे बढ़ने वाली है। न तो ट्रंप की ईरान सुन रहा है, न तो खामोश बैठने की बात को तस्लीम कर रहा है। आज बात करते हैं ईरान इसराइल जंग के दरमियान जिन मिसाइलों को दागा जा रहा है, आखिर कितना तवील फासला तय करके इसराइल पर हमलावर हैं। क्योंकि ईरान पर हमला करने के लिए तो इराक और जॉर्डन के एयरबेस इस्तेमाल किए जा रहे, पर ईरान को इसराइल तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि तकरीबन 7 मरहलों को पार करके ईरान को इसराइल पर हमला करना पड़ रहा है। दरमियान में नाम निहाद मुस्लिम नाम वाले मुल्क तो हैं, पर ये तमाम ट्रंप और यहूदी के एजेंट है जो ईरान के मिसाइलों को टारगेट करने के लिए वहां पर इसराइल का डिफेंस सिस्टम नाफिज किया हुआ है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद ईरान ने इसराइल पर कहर नाजिल किया हुआ है। ईरान से इसराइल लगभग 1300 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी पार कर हमला करना पड़ रहा है। यूवी ड्रोन, सुपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों को ईरान भेज रहा है, पर रास्ते में ही इसराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इसराइल के निशानों को सटीक तौर पर जाकर तबाही मचा रहा है। आज सिज्जील और खैबर ने इसराइल की हालत और भी नाजुक कर दी है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, अब सड़कों पर इसराइली अवाम घूमने से भी गुरेज कर रही है। जो भरोसा इसराइल ने अपने अवाम को दिलाया था और साथ में दुनिया को भी दिलाया था कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया की हिफाजत कर सकता है, पर अब अवाम को इनके बातों पर किसी तरह का भरोसा नहीं है और यकीन भी नहीं रहा, क्योंकि मिसाइल अब अवाम को भी निशाना बना रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसराइल डिफेंस फोर्स की इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। साथ में मोसाद के दफ्तर की भी तस्वीर देख सकते हैं। लिहाजा कुछ तस्वीरें और भी दस्तयाब हो रही हैं, जिससे इसराइलियों की जानी और माली नुकसान बढ़ा हुआ है। और अब इस बात को खुद इसराइल भी कबूल कर रहा है कि आज के हमलों ने तेल अवीव का बहुत बड़ा नुकसान किया हुआ है। मलबे से कई सारी लाशें बरामद हो रही हैं और भी मलबे में इसराइल दबे होने का डर जाहिर किया जा रहा है। खैर, महज जंग पर तबसरे तो किए जा रहे हैं, लेकिन डिफेंस सिस्टम को नाकाम करते हुए सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक से होकर
इसराइल तक कैसे पहुंच पा रहा है। मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के जाकर गिरने की तस्वीर तो देख रहे हैं, लेकिन कितने मुश्किलात से होकर ये मिसाइल इसराइल तक पहुंच रहे हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। 13 से 19 जून तक ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 800 बैलिस्टिक मिसाइल और 1500 के करीब ड्रोन अटैक किए हैं। इनमें फतह 1 और सज्जील जैसे सुपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। ईरान और इसराइल की दूरी, जैसे हमने पहले भी कहा है, कि 1300 से 1500 किलोमीटर के करीब है। मैक 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार को 12 मिनट लगते हैं इसराइल पहुंचने में, तो फतेह मिसाइल जिसे सुपरसोनिक कहा जाता है, महज 5 से 7 मिनट में ही इसराइल पहुंच जाती है। फतह 1, सिज्जील और खैबर की रफ्तार 16,000 से 18,000 प्रति घंटा यानी कि पर आवर की रफ्तार से यह मिसाइल दौड़ती है। ईरान ने अब तक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा किया हुआ है और ये तकरीबन सटीक निशाने पर लगने की बात भी सामने आ रही है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे जाकर गिरे हैं, कई मिसाइलों को इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम भी किया है। एक और यहां पर कि क्रूज मिसाइलों का भी अहम किरदार रहा है, क्योंकि ये बिना पायलट के फिजाओं में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे इसराइल के डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आते और रडार से भी बच जाते हैं। इसराइल ने जॉर्डन, इराक, लेबनान एयर बेसिस पर डेविड स्लिंग एरो 2, एरो 3 के जरिए ईरान के मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है, लेकिन सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान ने इस तरह बनाई है जो अपनी सिमत को फौरन बदलकर अपने निशाने पर जा गिरती है, जिसकी वजह से इसराइल का डिफेंस सिस्टम एक तरह से नाकाम होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसराइल पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ, लेकिन जिस तरह मिसाइलों की बड़ी तादाद को ईरान ने इसराइल पर बारिश की तरह बरसाया है, जिससे डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, ये भी उतनी सच्चाई है, जिससे दुनिया भर में एक तरफ फजीयत कह सकते हैं। ईरान के मिसाइल जिस तरह से कई मुल्कों की सरहदों को पार करके इसराइल पर हमलावर हो रहे हैं और दिन ब दिन इनके हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। ईरान नए नए मिसाइल इसराइल पर दाग रहा है, इससे यह भी साबित हो रहा है कि ईरान इसराइल पर पूरी तरह से हावी होता जा रहा है। अब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में जाकर भीख मांग रहा है और अमेरिका को साथ में आकर ईरान पर हमले करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, गुजारिश भी कर रहा है, जबकि तमाम दलाल मीडिया ईरान की तबाही के नकली मंजर पेश करते हुए लोग तेहरान से भाग रहे की कहानियां बता रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वहां के लोग बड़े इत्मीनान से आज के हमलों से एक बार फिर इसराइल बौखला जरूर गया है और हुकूक इंसानियत के सामने रो रहा है कि ईरान इसराइल पर जुल्म ढा रहा है और मासूम अवाम को निशाना बना रहा है, लिहाजा ईरान पर कार्रवाई करे और जल्द ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी को खत्म करने की भी बात कर रहा है। बहरहाल आज के हमलों में ईरान ने फतह, सिज्जील और खैबर का इस्तेमाल कर इसराइल को और घुटनों पर जरूर लाया है, इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।